हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सिकंदर कुमार आप लोगों के बीच केमिस्ट्री लेके आए हैं, जिसमें देखिए एक वीवीआई टॉपिक है जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण हम जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर पाउडर या व्यंजक चूर्ण क्या है और इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका यूजेज क्या है, इसे कैसे हम यूज करते हैं। हालांकि आप अपने जनरल लाइफ में देखोगे तो इसका हम कई जगह यूज करते हैं, बस इसे जानते नहीं। आपके बुक में आ गया है, क्लास 10th के बुक में है और इसको जानना बहुत जरूरी है कि व्यंजक चुनिए क्वेश्चन करके आया है। देखिए यहाँ 2011, 2013, 2015, 2023 यानी एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में लगभग 4 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। हो सकता है कि आने वाला वर्ष में भी ये पूछा जाए, तो इसीलिए इसे हम महत्वपूर्ण समझकर इसे बता रहे हैं और आप लोग इसे समझकर पढ़ें और जानकर। और इसे देखिए अब क्या है ब्लीचिंग पाउडर, क्या है व्यंजक चूर्ण हम जिसे कहते हैं। आप लोग घर इधर उधर देखे होंगे, नली इधर उधर नाली उली गंदा हो जाता है जहाँ हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, देखते होंगे ना। उसका रंग जस्ट आटा के जैसा होता है, देखे हो थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा वो हल्का पीलापन होता, देखा है कभी हल्का पीलापन। अब थोड़ा सा लेकिन लगेगा वो आटा ही है, बट वो आटा नहीं होता, ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है। उसका रंग हल्का पीला जैसा होता है, ठीक। तो बोलता है ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है एवं यह कैसे बनाए जाते हैं। सूत्र को लिखें एवं बनाने की विधि को लिखें एवं इसका क्या उपयोग है उसको लिखें, ठीक है। उपयोगों को भी लिखें। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ये तरीका है जिसके थ्रू ये बनते हैं, ठीक है। और ये है इसका उपयोग और ये है इसका गुण, प्रॉपर्टीज। कोई भी चीजों की अपनी गुण होती है, प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये व्यंजक चूर्ण अब कैसे बनेगा, क्या है नहीं है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। आपसे यदि कोई पूछ देगा तो बस व्यंजक चूर्ण बोलने से काम नहीं चलेगा। ये कैसे बनते हैं, इसको बनाने के नियम क्या होते हैं, कैसे बन जाते हैं, इसको भी आपको बताना होगा। देखिए इसका रासायनिक नाम, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। सबसे पहले तो इसमें देखिए, इसे हम ये देख रहे हैं आप, इसका सूत्र था CaOCl2। इसे ही हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। Cl2 है तो क्लोराइड आप बोलोगे, Ca है तो क्या है कैल्शियम बोलोगे, O है तो क्या बोलोगे ऑक्सी बोलोगे, और Cl2 है तो क्लोराइड बोलोगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। आप मेरे साथ रिपीट करोगे, बोलो क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। क्यों सर, इसका आप जब ये लिखते हो मतलब संकेत सूत्र लिखते हो तो इसमें क्या है CaOCl2। इसी से ही हमको पता चल जाता है, इससे हमको क्या पता चलता है, इसे पता चल जाता हमको। यहाँ Ca सर यानी कैल्शियम है, और O यानी ऑक्सीजन है, और Cl2 यानी क्लोरीन है, और इससे मिलकर बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम है, तो आप समझे होंगे, ठीक है। जैसे देखिए इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 अभी हम आपको लिख के दिखाए हैं। क्या आप इसी को फैला के देखिए कैसे लिख दिया, यहाँ Cl2 एगो है ना, सिंगल CO2 है, ठीक है। बट आप जब इसे ऐसे तोड़ के लिखोगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसे CaOCl। एक बार बंद कर दीजिए, Cl दो गुना है, यहाँ एगो लिख लिया आप और एगो Cl सटा दीजिए। आप ऐसे लिखो अथवा ऐसे लिखो, बात एक ही है। उसमें भी Ca होगा, O होगा और Cl2 का 2 परमाणु होगा। बोलिए आपको समझ में आया होगा। तो देखिए क्या है, CaOCl बोलिए या CaOCl बोलिए। इसका रासायनिक सूत्र होता है और रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, CaOCl2 या CaOCl। समझ गए आप। तो इतना तो आपके दिमाग में गया होगा, ठीक है। अब देखिए यह कैल्शियम ऑक्सीजन एवं क्लोरीन से बना होता है। इसे आप याद क्या करोगे, जो दिखता है वही सब है, याद करने वाला चीज ये नहीं है। यार बोल रहा है कि ये ना कैल्शियम ऑक्सीजन एवं क्लोरीन से बनते हैं, तो ये आपको सिंबल देख के भी पता चल जाता होगा कि ये मेरा कैल्शियम है सर, ये ऑक्सीजन है, ये क्लोरीन है। तो क्या मैं आपसे पूछूं कि व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, सर 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। कई तत्वों से, 3 तत्वों से। तो वो 3 तत्व क्या क्या है बोलिए तो, कैल्शियम, बोलो कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन। देखो इन तीनों नामों से तुम ये उसका रासायनिक नाम भी बता सकता है,
और रासायनिक सूत्र तो तुम जान ही गए, और उसके बाद ये किससे, इसके अवयव क्या हैं, ये किससे बने होते हैं, ये भी बात बता दिए। इतना तो तुमको याद हो जाना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसे हम CaOCl2 या CaOClCl कहते हैं। यह जो है व्यंजक चूर्ण जो है कैल्शियम, ऑक्सीजन एवं क्लोरीन से मिलकर बना होता है। बोलिए इतना बात तो आप बोल ही सकते हो। देखो क्या है, बना एक यौगिक होता है, तो तुम जानते हो कि कैल्शियम तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, क्लोरीन क्या है, तत्व है। और तत्व के संयोग से किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। तो बताओ व्यंजक चूर्ण तत्व हुआ कि यौगिक हुआ जी, यौगिक ना हो गया। तो देखिए वही बोलता है ऑक्सीजन क्लोरीन से बना यौगिक होता है। क्या होता है, यौगिक होता है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। इसे कौन सी कहा जाता है, चूने का क्लोराइड। इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। इतना सा आप याद रखोगे, बोलो टोटल वर्ड और टोटल भाषा तुम लोगों को याद हो जाना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। ये बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है, और उसके बाद इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। इसके अवयव क्या होते हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन एवं क्लोरीन होते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चूने, बुझा हुआ चूना नहीं, चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। और ये बताओ ये यौगिक होते हैं कि तत्व होते हैं, तो सर यौगिक होते हैं। बोलिए टोटल यहाँ तक समझ में आया क्या, आ गया होगा समझ में। अब क्या, आप देखो आपको पूछ देगा, चलो ये आप तो इसका परिचय इंट्रोड्यूस करवा दिए कि ये मेरा ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसका इंट्रोडक्शन आपने केमिस्ट्री की भाषा में दिया, किताबी भाषा में दिया। बट आप इसे कैसे बनाओगे, इसका बनाने का क्या रूल एवं रेगुलेशन होते हैं, उसको आप बताओगे। देखो क्या है, बनाने की विधि यानी मेथड ऑफ, समझ रहे हैं ना, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि यानी ये कैसे तैयार किए जाते हैं, इसका क्या तरीका होता है। तो थोड़ा सा गौर करके इधर ध्यान दो, ठीक है। थोड़ा सा यदि तुम ध्यान दोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। चीजें को आराम से देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ध्यान हटाओगे तो नहीं समझ में आएगा। देखिए जब बुझे हुए चूने को, यार क्या बुझे हुए चूने, क्या आपने कभी देखा बुझे हुए चूने को, नहीं देखा। तो देखिए जब चीजें को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा तो आपको बहुत अच्छा ढंग से समझ में आता है। इसीलिए कहा जाता है साइंस में, देखिए साइंस क्या है, प्रैक्टिकल है। क्या है, प्रैक्टिकल। जितना आप प्रैक्टिकल करोगे उतना आपको समझ में आएगा। यदि आप प्रैक्टिकल नहीं करते हो, सिर्फ पढ़ते हो, तो भले ही आप एग्जाम पास कर जाओगे। क्या आपको ये एग्जाम में पास करने के लिए पढ़ाया जाता है, नहीं। आपको नॉलेज हो, मेन पर्पस क्या होता है कि आपको नॉलेज हो, आप चीजों को जाने, यही ना होता। लेकिन आप लोग यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो तो इसको रट जाओ, ये एग्जाम में आ जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप जानकारी के लिए पढ़ोगे तो सामने वालों को कभी बताओगे, आसपास तुम्हें जानकारी होगी कि ये क्या होता है, नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो देखिए बुझे हुए चूने ये कोई सब्सटेंस होते हैं, कोई कौन सी होते हैं, सब्सटेंस। जैसे कोई भी तरह तरह के पदार्थ होते हैं, तो कोई उसी तरह तरह के पदार्थों में से एक बुझा हुआ चूना। तुम लोग घर जाना और सब कोई फोन में सर्च करना कि बुझा हुआ चूना कैसा दिखता है। बुझा हुआ चूना गूगल है ना, गूगल पे सर्च करना बुझा हुआ चूना कैसा दिखता है, अपने आप दिख जाएगा। तो तुम समझो कि बुझे हुए चूने कोई पदार्थ होगा, ठीक है। जब बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री टेम्परेचर हम देते हैं ना, अच्छा बताओ कोई सब्जी हम जब बनाते हैं तो सब्जी पर टेम्परेचर हम देते हैं तो ही तो वो अपना रूप लेता है ना। कि कच्चे सब्जी हम लोग खाते हैं, कच्चा तो खाते नहीं है हम लोग, उसे मतलब पका के सिझा के खाते हैं। मतलब ई हुआ सर, उसके टेम्परेचर में आप बदलाव करते हो तो क्या होता है कि टेम्परेचर बदलाव के कारण उसमें परिवर्तन होते हैं। तो जस्ट उसी प्रकार यदि आप बुझे हुए चूने में इसके टेम्परेचर में परिवर्तन करोगे, अर्थात उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर दोगे, तो क्या होगा, क्या होगा, देखो आप 40 डिग्री टेम्परेचर तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। साइड से टेम्परेचर दे दो, मतलब बुझे हुए चूने को पहले 40 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करो, उसके बाद उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दो, तो वही बुझा हुआ चूना किसका रूप ले लेता है, व्यंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। किसका रूप ले लेता है, व्यंजक चूर्ण। जैसे देखो ये देखो रिएक्शन यहाँ लिखे हैं, इसे हम बोलते हैं CaOH2 को, CaOH2 को क्या बोलते हैं, इसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलो या इसे आप बुझा हुआ चूना बोलो। क्या बोलो, बुझा हुआ चूना। बात एक ही, आप देखो आप पकड़ने लगे कि इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, या आप इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलो या बुझा हुआ चूना बोलो। कंडीशन क्या है सर, जब आप बुझे हुए चूने में, बुझे हुए चूने को 40 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म कर दो, उसके बाद साइड से क्लोरीन गैस उसमें प्रवाहित करोगे, तो क्या होगा, तो वो बुझा हुआ चूना किसका रूप ले लेगा,
विरंजक चूर्ण का रूप ले लेगा। किसका रूप लेगा? विरंजक चूर्ण का रूप लेगा। सुमन कुमार इधर ध्यान दो, विरंजक चूर्ण का निर्माण लेगा। देखो CaOH2 को 40 डिग्री गर्म किया, क्लोरीन गैस दिया, दिया कि नहीं दिया? उसके बाद क्या बन गया सर? बना मेरा 2 सब्सटेंस बना, लेकिन जो मूलभूत सब्सटेंस होते हैं हम उसको गौर करेंगे, क्योंकि हमको ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जानना है, ठीक है। तो इसमें 2 सब्सटेंस बनते हैं, जिसमें CaOCl2 है कि नहीं है? ये CaOCl2 हुआ, और दूसरा क्या बना? जल बना। बोलो बना कि नहीं बना? और ये क्या, इसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। क्या आपके दिमाग में गया? तो आपके दिमाग में गया होगा तो आप इसे याद कर ले। और क्या, देखिए CaOCl2 ये बन गया, इसे हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। अब यदि आपको कोई बोल दे तो इसके बारे में आप 2-4 शब्द तो बोल ही सकते हो। नहीं बोल सकते हो सर, बुझे हुए चूना में जो है 40 डिग्री टेम्परेचर तक हम उसे गर्म करेंगे, साइड से क्लोरीन गैस दे देंगे, वही बुझा हुआ चूना बदल जाएगा किसमें सर? विरंजक चूर्ण में बदल जाएगा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 या CaOClCl, जिसे हम रासायनिक नाम इसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होगा। इसमें कैल्शियम ऑक्सीजन एवं जो है क्या, कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन इसका अवयव है, इससे मिलकर बने होते हैं, यह एक यौगिक होता है। इतना तो आप कह ही सकते हो। अब देखो इसका उपयोग क्या है, कहाँ उपयोग आप करते हो, इसका उपयोग क्या है, इसे आप समझोगे। विरंजक चूर्ण का उपयोग आप थोड़ा सा ही करते हो, नहीं करते हो। किधर इधर उधर लाली गंदा है इधर उधर, तो उसमें आप थोड़ा सा इधर उधर दे देते हो, उसी में आप विरंजक चूर्ण का यूज करते हो, लेकिन उतना ही यूज नहीं है, इसका 2-4 यूज है। देखो क्या है, कहता है कपड़ों को विरंजित करने। व्हाट इज विरंजित? विरंजित क्या है? विरंजित मतलब होता है रंग बिरंग, विरंजित मतलब रंगना होता है। क्या होता है? रंगना। कपड़ों की रंगाई। अब देखो कपड़ों की रंगाई आप ये नहीं समझो कि कोई रंग दे दिए डुबा, नहीं, एक फैक्ट्री होती है जिसमें कपड़ा तरह तरह के बनते हैं और कई डिजाइन के होते हैं, कई रंग के होते हैं, तो उसमें कपड़ों को विरंजित करने में इसका यूज किया जाता है। किसका सर? तो आप बोलोगे ब्लीचिंग पाउडर का। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। दूसरा क्या है? जल को शुद्धिकरण करने में, तो ये तो आप जानते ही हो। नहीं जानते हो? कहीं गंदगी ढेर फैल गया है, उसमें आप थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर छिड़क देते हो, थोड़ा सा महक वहां शांत हो जाता है। बोलो देखे हो ना ये सब। उसके बाद क्या होता है, और क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग? ऑक्सीजन को बनाने में, क्लोरीन को बनाने में। सर ऑक्सीजन क्या? ऑक्सीजन एक गैस है जिसे हम प्राणवायु ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं ना। उसके बाद ये क्लोरीन गैस भी बनता है, इससे क्लोरीन गैस बनाने में भी यूज होता है, बनता भी है सर। उसके बाद ये क्लोरोफॉर्म के बारे में आप शायद नहीं जानते हो। क्लोरोफॉर्म एक ऐसा इत्र होता है जिसे सुंघाकर बेहोश कर दिया जाता था। पहले के समय में क्लोरोफॉर्म का खूब यूज किया जाता था, ऐसे सटा के बेहोश कर देता था। तो मतलब बेहोशी के हालत में लाने वाला क्लोरोफॉर्म के बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। किसका सर? ब्लीचिंग पाउडर का। अब देखो आप इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, ये कैसा दिखता है, कौन है, इसका क्या स्वरूप है, इसको आप देखो। ये इसका गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है? तो प्रॉपर्टीज इसका यह है सर, ये हल्का पीला होता है। हम आपको क्या बोलेंगे, आपको आटा की तरह दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन आटा पूरा प्योर व्हाइट होता है, श्वेत होता है ना, लेकिन इसका रंग थोड़ा सा पीला होता है। कैसा होता है? थोड़ा सा पीला होता है, ठीक है। इसका रंग हल्का पीला होता है, जिसका गंध क्लोरीन जैसा होता है। अरे यार, उसको बनाने में ही क्लोरीन गैस लगाने लगा है, इसका गंध कैसा महकेगा? क्लोरीन गैस के जैसा महकेगा। कैसा महकेगा? क्लोरीन गंध, क्लोरीन के जैसा, ठीक है। और उसके बाद देखो इधर क्या है, यह नमी एवं CO2 से टूटता है। यह नमी एवं किससे टूटता है? CO2 से। यानी तुम देखना, अब खुला में यदि ब्लीचिंग पाउडर को रख न दोगे तो वो खराब हो जाता है। देखा है कभी? खुला उसको झांप के रखता है, जैसे उसे खुला में छोड़ दोगे तो नमी या कार्बन डाइऑक्साइड से टूट जाता है। ये कौन सी हो जाता है? टूट हो जाता है, ये बर्बाद हो जाता है, यानी ये उपयोग लायक नहीं रहता है, ठीक है। अब देखो इसे, ये हो गया, इसे वायु में खुला छोड़ देने पर इससे क्लोरीन गैस क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। क्लोरीन गैस जो इसमें मौजूद होते हैं और इससे ये क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे, तो ये बेकार पड़ जाएगा, समझे ना आप। चलो अब देखो, यह तनु अम्ल से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस बनाता है। तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। तनु अम्ल का मतलब हुआ कमजोर, वीक एसिड। वीक एसिड का मतलब हुआ उसमें अम्ल की मात्रा कम होगी, जल की मात्रा ज्यादा होगी। तो यदि हम तनु अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, किसका? या तनु अम्ल से अभिक्रिया करके, कौन? या कौन? या यानी ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्ल से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस देता। क्या आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन सकता है कि बताओ तनु अम्ल से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण किस गैस का निर्माण करता है? क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? क्लोरीन गैस का। तो आपको टोटल बात यहाँ बोर्ड पे जो भी बात लिखी हुई है आपको समझ में आया होगा। तो आप
इसी तरह के केमिस्ट्री वीडियो को, केमिस्ट्री सेशंस को देखने के लिए मेरे चैनल एक्सीलेंट करियर पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें। आपका प्यारा साथी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।